वज़ीर-ए-आज़म की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, PTI संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है, मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, जायज़ मुतालबात की सूरत में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम जमातों का इत्तफाक होना चाहिए। आज PIA की निजकारी का दिन है, पूरी टीम ने बहुत काम किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना ने बेहतरीन काविशें की। PIA के लिए बोली तमाम चैनल्स पर दिखाई जाएगी। PIA निजकारी के अमल को शफाफ बनाना इंतहाई ज़रूरी था। सऊदी अरब ने फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड से नवाजा। इस अवार्ड से पूरी कौम की इज्जत में इजाफा हुआ। PIA की निजकारी के लिए बोली का मरहलावार अमल जारी। निजकारी कमीशन के तहत बोली दहिंदगान के अमल में 3 कंसोर्शियम शामिल। पहला कंसोर्शियम लकी सीमेंट हब पावर होल्डिंग लिमिटेड, कोहार्ट सीमेंट लिमिटेड और मेट्रो वेंचर्स पर मुश्तमिल। दूसरे कंसोर्शियम में आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड और लेक सिटी होल्डिंग्स लिमिटेड शामिल। तीसरे कंसोर्शियम में एयर ब्लू प्राइवेट लिमिटेड बोली के अमल में हिस्सा ले रही है। बैनुल-अक़वामी ऑब्जर्वर भी PIA की बिडिंग में मौजूद। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कहना है, बिडिंग के लिए पहला मरहला मुकम्मल हो चुका, अब हम PC बोर्ड के पास जाएंगे। PIA निजकारी के लिए रिजर्व प्राइस का किसी को पता नहीं। PC बोर्ड PIA रिजर्व प्राइस को देखेगा। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया ब्रीफिंग। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि कमेटी की सिफारिशात काबीना कमेटी में पेश की जाएंगी। टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर फ़िक़ैन से मुशावरत यकीनी बनाएंगे। स्पेक्ट्रम ना होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड मयार के मुताबिक नहीं। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की ऑक्शन करने जा रहे हैं। जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। इंटरनेट ही पूरे डिजिटल निज़ाम की बुनियाद है। इंटरनेट की स्पीड के साथ इसकी रसाई भी बढ़ाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुस्बत मुआशी इस्लाहात के बाद दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट्स में शामिल। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। हुकूमत की जानिब से मुआशी इस्लाहात के मुस्बत असरात सामने आने लगे। दिसंबर 2025 के वस्त तक 100 इंडेक्स ने 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी सरमायाकारों की तादाद बढ़कर 4,50,000 हो चुकी। जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान कारोबारी मुनाफे में सालाना बुनियादों पर 14% इजाफा तमाम अशारिया स्टॉक मार्केट में बढ़ते एतमाद और रोशन मुआशी इम्कानात की वाज़ेह तस्वीर पेश करते हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 33 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। अलामी के मुताबिक कर्ज की रकम ट्रेन सप्लाई और किसानों को सपोर्ट फराहम करने के लिए इस्तेमाल होगी। सदर मुमलिकत की नजफ और कूफा के मुक़द्दस मकामात पर आमद। आसिफ अली ज़रदारी की हज़रत अली रज़ा ताला अन्हा के रोज़ा मुबारक पर हाज़री। फ़ातिह ख़ानी की मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए और हज़रत अली रज़ा अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब मकान की ज़ियारत की। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और अहम आहंगी के लिए खुसूसी दुआ। सदर मुमलिकत ने मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से भी मुलाकातें की। नजफ़ के गवर्नर और दूसरे आला हुकाम भी मौजूद थे। कानून साजी सूबाई असम्बली का आईनी हक, इसे रोका नहीं जा सकता। वज़ीर आला का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ गैर मनकूला के कानून मुजरिया 2025 की मुअत्तली पर रद्द-ए-अमल। कहा, इस कानून से पंजाब में बसने वाले लाखों अफराद को फ़ायदा मिला। बरसों और दहाइयों के सताए हुए लाखों अहले पंजाब की मदद का कानून बनाया। अवाम की मुंतखब सूबाई असम्बली ने ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से निजात के लिए कानून बनाया।
नस्लों से चलने वाले जायदाद के मुकदमात को पहली बार 90 दिन में तय करने की हद मुकर्रर की गई। कानून से पहली बार अवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। ये कानून मज़लूम और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है, जिसमें इंतज़ामी और कानूनी तमाम पहलुओं को शामिल किया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। अगली समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी पीटीआई की अदम दस्तयाबी के बाद जमानत की दरखास्तों पर दलाइल न हो सके। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। कर्क में थाना गरगरी पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 5 एहलकार शहीद। डीपीओ के मुताबिक पुलिस टीम मामूल की पेट्रोलिंग पर थी कि हमला हो गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कर्क में पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों पर हमला दरिंदा सिफ्त अनासिर की खुली बर्बरियत है। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की भी मजम्मत। कहा, पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। थर पार्कर में एनर्जी सेक्टर पर काम जारी है। वाटर पाइपलाइन थर के अंदर पानी लेकर जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, 1650 मेगावाट बिजली थर के कोयले से पैदा होकर पावर सेक्टर में शामिल होगी। हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। वफाकी हुकूमत भी हमारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट की तारीफ कर चुकी है। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। और महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के ज़रिए तमाम पाक ताजिक फेस्टिवल का इनकाद। वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अज़मा बुखारी की बतौर मेहमान खुसूस से शिरकत। फेस्टिवल में ताजिकिस्तान से आए फनकारों ने रिवायती सकाफती रक्स और परफॉर्मेंस पेश की। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने फेस्टिवल में अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का दोनों ममालिक में सकाफत के फ़रोग के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर पाबंदियों में जुलाई 2026 तक की तौसी कर दी। इक़्तिसादी पाबंदियों समेत रूसी तेल की दरामदात पर भी पाबंदी होगी। रूसी नशरियाती अदारों के लाइसेंस भी मुअत्तल रहेंगे। पाबंदियों का मकसद यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारियत रोकने के लिए दबाव बरकरार रखना है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो के बड़े मालियाती पैकेज की मंजूरी भी दी है। मगरबी किनारे में इसराइली फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4 हो गई। मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली फोर्सेज ने मशरकी यरूशलेम में फ़लस्तीनी रिहायशी इमारत मिसमार कर दी। दर्जनों फ़लस्तीनी खानदान बेघर। सेहूनी फ़ौज ने इमदादी सामान की तरसील रोक दी। गजा में लाखों फ़लस्तीनी शहरियों को खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना। गजा जंगबंदी के लिए दूसरा मरहला जनवरी में शुरू होने की उम्मीद। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका और दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही। बरतानिया ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियां तामीर करने का इसराइल का ऐलान मुस्तरद कर दिया। लिबरल डेमोक्रेट्स का इसराइली काबीना अरकान पर फौरी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। कालम मिलर ने कहा, नेतन्याहू की इंतहा पसंद काबीना दो रियासती हल को नाकाम बना रही है। सेहूनी बस्तियों में इजाफा खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। फौरी इक़दाम ना किए गए तो मशरिक़ वस्ता में बहरान मजीद बढ़ेगा। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में मजीद 19 बस्तियां तामीर करने का ऐलान किया था। सरबरा आईएईए राफेल ग्रोसी यूएन सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए नामजद। अर्जेंटाइन ने बाज़ाब्ता तौर पर राफेल ग्रोसी को अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा सेक्रेटरी जनरल के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। तकरीब नामजदगी से खिताब करते हुए राफेल ग्रोसी की आलमी इदारे की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। कहा, दुनिया को ऐसे सेक्रेटरी जनरल की ज़रूरत है जो महज बयान तक महदूद ना रहे। सेक्रेटरी जनरल में जंगी बहाज़ों पर जाकर मसाइल हल करने की हिम्मत होनी चाहिए।
मौजूदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के ओहदे की मुद्दत दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है। नए मुंतखब सरबराह 1 जनवरी 2027 को अपना ओहदा संभालेंगे। ईरान की किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब देंगे। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी। कहा, ईरान जंगी मशक़ें कर रहा है, इनके इक़दामात पर नजर है। ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर सदर ट्रंप से बात होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है, मज़ाकरात के लिए नहीं। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं।